घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना? तो हमारा घर कहाँ है? ये मैसेज से साफ समझा जाए कि घर कहाँ है जो आपका, बताइए। इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें जी तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। जी क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जीवा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत, तो निशांत प्रशांत, और मैं आपके सामने हूँ, और नीतीश बाबू। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन सुराज भी जनता दल यूनाइटेड में विलय हो जाएगी? अभी आप कहे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों नीतीश कुमार के पुराने भरोसेमंद सिपाही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा तेज है। उनके जनता दल यूनाइटेड में वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस कयास भर से ही जनता दल यूनाइटेड में बैठे कुछ नेताओं के अंदर बेचैनी भी देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो खुलकर विरोध कर दिया। अब इस पर आरसीपी सिंह का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने विरोध करने वालों को चेतावनी भी दे डाली है कि अपने भाषा पर संयम रखें। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश, निशांत, प्रशांत और आरसीपी सिंह में एक रूपता क्या है ये भी आज बता दिया। दरअसल पटेल छात्रावास में बसंत पंचमी के मौके पर, सरस्वती पूजा के मौके पर आज आरसीपी सिंह वहां पहुंचे थे। उसी दौरान उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए और जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने पर जब उनसे सवाल किया गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। आरपी सिंह का जो है घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना? तो हमारा घर कहाँ है? ये मैसेज से साफ समझा जाए कि घर कहाँ है जो आपका, बताइए। इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें जी तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जीवा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखें। आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मेरा काम है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण करने के लिए गए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर के कोई आपसे? देखिए, एक बात मैं बता, मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा। 65 साल तक तो मैं बिल्कुल 65 वर्ष जब मेरा हुआ तब तक मैं रहा। और अगर देखिएगा उनका जो एक काम करने का शुरू से तो तरीका रहा है, तो उनकी हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें, हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति बने। तो आप देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी, इतनी यात्राएं होंगी। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी फर्स्ट हैंड मिलती है, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसी के लिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है जदयू पुनः ज्वाइन करने वाले हैं? मैं तो आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। जी
तो हम लोग की क्या इच्छा है कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हुआ, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या कहता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो, और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है। तो हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, इसलिए प्रयास करना चाहिए। सर, यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन आपने जन सुराज का नाम लिया, प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत, तो निशांत प्रशांत, और मैं आपके सामने हूँ, और नीतीश बाबू, ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या एकरूपता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी रहे। क्या बात। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे, उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा, प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए, आप जन स्वराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोगों का जन स्वराज में कौन लोग, आखिर प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया। तो देखिए, मैंने क्या आपको शुरू में ही कहा कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खुशहाली आए, कैसे समृद्धि आए। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन सुराज भी जनता दल यूनाइटेड में भी लग जाएगी? अभी आप कहे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कुछ प्रतीक्षा भी तो करिए। तो अभी आपने सुना आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ उन्होंने वापसी को लेकर बयान दिया है। साथ ही साथ जो विरोध हो रहा है, जाहिर तौर पर खुलकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरसीपी सिंह का विरोध किया था कि अब उनकी जनता दल यूनाइटेड में कोई जरूरत नहीं है, क्या करेंगे आप पार्टी में आकर। इस पर उन्होंने जवाब भी दिया, या कहिए कि चेतावनी दे दी कि भाषा पर संयम रखना चाहिए। और इसके अलावा जब उनसे नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा पर सवाल किया गया तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ नीतीश कुमार, निशांत, प्रशांत और आरसीपी सिंह में क्या एकरूपता है, इस पर भी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अब आरसीपी सिंह जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, उससे तो साफ स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आरसीपी सिंह आने वाले समय में क्या राजनीतिक गुल खिलाने वाले हैं। और वापसी को लेकर बिल्कुल भी उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया है। और ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार और नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर हो सकता है कि आरसीपी सिंह आपको जनता दल यूनाइटेड में बड़े पद पर दिखाई दे। फिलहाल औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारे तो बिल्कुल आरसीपी सिंह के उसी तरफ है। और ललन सिंह को जिस तरीके से चेतावनी दी है विरोध करने पर, वो भी आपने सुना है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।